हाँ, बॉलीवुड फिल्म्स। लेट्स बी ऑनेस्ट, आपको बॉलीवुड फिल्म्स पसंद है, मुझे तो बॉलीवुड फिल्म्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मेरे पे ऑप्शन आता ना या तो हॉलीवुड फिल्म देखूं या बॉलीवुड, मैं हमेशा बॉलीवुड ही चूज करता हूं। अब इसके बहुत रीजंस हैं, बिकॉज हम इंडियंस हैं एंड एज इंडियंस विद टू थिंग्स वी एब्सोल्युटली लव। एक तो है बॉलीवुड मूवीज, दूसरा क्रिकेट, राइट। उल्टा आप देखोगे बॉलीवुड का हमारी लाइफ पे इतना मेजर इम्पैक्ट है। जब भी मैं देखता हूँ, जैसे कोई गोविंदा की पिक्चर हो गई, आई रिमेंबर सलमान खान की जो जुड़वा हो गई, देन आई रिमेंबर मोहब्बतें, यश राज फिल्म की मोहब्बतें याद है, इसमें देयर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। वेन एवर आई वॉच दिस फिल्म मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया आता है, मुझे बचपन के दिन आते हैं। क्यों? मुझे क्लियरली याद है बचपन में सोनी मैक्स स्टार गोल्ड में ये पिक्चर आती थी एंड आई यूज्ड टू सी देम विद माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स एंड इट यूज्ड टू बी ऑसम। नाउ इन दिस वीडियो मैं कुछ बॉलीवुड के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट नेपोटिज्म। मुझे किसी एक्टर से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी मूवी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी स्क्रिप्ट से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी डायरेक्टर से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? बिकॉज सबसे पहला, आई एम नॉट अ फिल्म क्रिटिक, तो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ कि कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सा एक्टर अच्छा है, मुझे नहीं पता। और नेपोटिज्म समथिंग जनरली आई रियली डोंट केयर मच अबाउट। ठीक है, अब वॉट इज दिस वीडियो अबाउट? बॉलीवुड फिल्म्स ना हमारे दिमाग में बहुत मेजर माइंड शिफ्ट करती हैं, बिकॉज ऑफ विच majority of Indians will remain in the middle class category, and this is because of Bollywood. Why? Because the mindset shift. Now if you want to know more, let's get started with the video. Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. And today मैं आपको बात करूंगा कि how Bollywood films have made our mindset shift. A mindset. आप खुद देखोगे, हो सकता है आप ये मानो कि यार बॉलीवुड फिल्म ही तो है, फिल्म से क्या फर्क पड़ता है, बट फिल्म से फर्क पड़ता है। हम इतनी सारी बॉलीवुड फिल्म देख चुके हैं ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि हमारा बहुत मेजर माइंडसेट शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है। कैसे? आप सपोज जस्ट आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ एन अफ्रीकन और अ अमेरिकन अफ्रीकन। वॉट इज द फर्स्ट इमेज कमिंग टू योर माइंड? कि किसी इंडियन ने मुंह पे काला पेंट डाल रखा है, बड़े बाल और भूगा भूगा भूगा, ये सब बकवास हो रही है, राइट? बिकॉज हमने बॉलीवुड में देखा ही है। इफ आई से कि थिंक अबाउट चाइनीज और जापानीज और एशियन, सबसे पहली चीज क्या आएगी? कोई चिंग चौ करता है, वैसे नूडल खा रहा है, रिडिकुलस, राइट? तो बहुत चीजें हैं जो हमारे बॉलीवुड ने माइंड शिफ्ट किया है, जो हमारा माइंडसेट चेंज किया है। और ये बॉलीवुड की गलती नहीं है। किसी भी चीज को मैं इतना लंबा देखूंगा ना, किसी भी चीज में मैं इतना ज्यादा इंडल्ज करूंगा, मेरा माइंडसेट शिफ्ट हो ही जाएगा विद टाइम। इट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। एंड कुछ लोग बोलते हैं हर्ष, माइंडसेट शिफ्ट ना ये तो सिर्फ उन पे होता है पीपल हु आर इम्प्रेशनेबल, ठीक है, ऑफ टायर बी एंड टायर सी सिटीज। जो एक्चुअली लोग अच्छा कर रहे हैं या फिर पीपल हु आर वर्किंग, उन पे तो माइंडसेट शिफ्ट नहीं होता है। आई कंप्लीटली डिसएग्री। आप खुद देखो, लुक एट शादीज। आपने कभी शादी की आफ्टर मूवी देखी है? आफ्टर मूवी में क्या है? दुल्हन रेडी हो रही है, दूल्हा द ग्रूम इज वेयरिंग हिज क्या बोलते हैं, शेरवानी वैसे पहन रहा है और वो चूड़ियाँ पहन रही है, और फिर वो आ रहे हैं स्लोमो में, हंसी मजाक हो रहा है, खाना खा रहे हैं, बॉलीवुड म्यूजिक चल रहा है, ऊपर से फूल आ रहे हैं। क्या ही है? आप खुद देखोगे शादी एक बॉलीवुड फिल्म बन गई है। आजकल वेडिंग्स हैव बिकम अ बॉलीवुड फिल्म। इफ यू सी बॉलीवुड लव सॉन्ग, या फिर आप देखो एक आफ्टर मूवी ऑफ अ शादी, एनी शादी, क्या डिफरेंस है? सेम है। उल्टा देखोगे उसमें ग्रूम भी शाहरुख खान की तरह से हाथ फैला के खड़ा हुआ है, राइट? दिस इज हाउ मेजर इंपैक्ट बॉलीवुड हैज हैड ऑन अस। अब मैं जिस इंपैक्ट की बात करने वाला हूं, द इंपैक्ट दैट हाउ बॉलीवुड हैज मेड श्योर that majority of us Indians will remain in the middle class category. हम कभी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। So there are two major mindset shifts. सबसे पहला mindset shift is rich people are dishonest, rich people are influencers, rich people are evil. आपने कभी देखा ये? हर अमीर आदमी को ऐसे दिखाया होगा कि कोई अमीर आदमी है तो वो डिसऑनेस्ट है, वो इन्फ्लुएंशियल है और वो बहुत ईवल है। हमेशा ऐसे ही पोर्ट्रे किया जा रहा है। आप कितना देखोगे? लेट्स टॉक अबाउट बॉलीवुड हीरोज, ठीक है, सॉरी विलन्स, बॉलीवुड विलन्स की बात करते हैं। अब मैंने कुछ रैंडम यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक तो है मोगैम्बो, सुपर रिच। देन दबंग में याद है, द एंटायर दबंग सीरीज, आई हैव सीन दबंग 1 एंड दबंग 2 जो सलमान खान की है। तो उसमें जो भी विलन होता है वो क्या है? या तो पॉलिटिशियन है, या तो ही सुपर रिच एंड सुपर इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। देन लगान याद है, आमिर खान की क्रिकेट वाली फिल्म, उसमें भी ही सुपर रिच। एंड गैंग्स ऑफ वसेपुर याद है? तो गैंग्स ऑफ वसेपुर में भी द विलन इज सुपर रिच, ही इज अ पॉलिटिशियन, ही इज इन्फ्लुएंशियल। हमारे दिमाग में क्या बैठ गया है? रिच पीपल आर इविल, अमीर लोग घटिया होते हैं, ये हमारे दिमाग में बैठ गया है।
एंड इफ यू डोंट बिलीव मी आई टेल यू स्टोरीज फ्रॉम माई अराउंड मी ओनली. जब भी सपोज दैट इज माई चाचा, ठीक है, तो जब भी मेरे चाचा कहीं जाएंगे और मैं बोलूँगा वाओ चाचा लुक इट इज मर्सिडीज इट्स ब्यूटिफुल, बोलेंगे अरे हर्ष तुम्हें पता नहीं चोर है सब ये. मैं बोलूँगा चाचा देखो उस आदमी ने इतना अच्छा किया है, इफ यू सी द बिग हाउस. मेरे चाचा बोलते हैं अरे अगर एक्चुअली ऑनेस्टली काम करोगे ना तो तुम्हें दिन की से 2 रोटी मिलेगी. ये तो सब डिसऑनेस्ट लोग हैं, पैसे कमाना है तो तुम डिसऑनेस्ट बनना पड़ेगा. ये बहुत सड़ा हुआ और बहुत खराब माइंडसेट है. और ये हमें कहां से आया है? बॉलीवुड. बिकॉज बॉलीवुड हैज टॉट अस कि हर विलन रिच है, हर विलन ईवल तो होता ही है, और हर विलन रिच है, उसके बहुत पैसा है और वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है. इसलिए आप देखोगे एज इंडियंस, ये तो चलो मैंने पर्सनल एग्जांपल दिया, अब मैं इंडियंस का बताता हूं. आप खुद देखोगे इंडियंस वी हेट रिच पीपल, वी हेट इंडस्ट्रियलिस्ट. जब भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट की बात आती है आप 90% नहीं सोचोगे इसी की गलती है, इसी ने चोरी की है, इंडस्ट्रियलिस्ट तो टैक्स खा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट ने पूरा देश बर्बाद कर दिया है, सरकार सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करती है. ये बहुत गलत माइंडसेट है. आई गिव एन एग्जांपल ऑफ डीमोनेटाइजेशन. जब डीमोनेटाइजेशन हो रहा था, अब डीमोनेटाइजेशन में रिमेंबर जब लोग लाइन पे खड़े हुए थे आउटसाइड द बैंक, कितने लोगों से इंटरव्यू हो रहा था. लोग बताओ क्या बोल रहे थे, वो लाइन में खड़े हुए थे 12-12 घंटे से लोग, ठीक है, बैंक खुलने के 3-4 घंटे पहले से वो लाइन में खड़े हुए हैं, एंड वो लाइन में खड़े हैं जस्ट सफरिंग, उनके पास पैसे नहीं है. लोग बोल रहे हैं अरे हम तो बहुत खुश हैं. इंटरव्यू में पूछे क्यों? अरे अमीरों के पैसे जा रहे हैं ना, हम तो बहुत खुश हैं, अमीरों के पैसे जा रहे हैं. डीमोनेटाइजेशन पॉपुलर इसलिए हुई थी क्योंकि इट वॉज परसीव्ड कि रिच लोग इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं. क्या रिच लोग इफेक्ट हुए नहीं हुए वो तो अलग डिस्कशन है, वो अब बात नहीं कर रहे हैं. मैं आपकी बात कर रहा हूं माइंडसेट की. हिंदुस्तानियों को अमीर लोगों से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, बी इट इंडस्ट्रियलिस्ट, बी इट एनी पर्सन हु इज डूइंग वेल इन हिज लाइफ. अगर कोई यूट्यूबर भी ले लो, कोई यूट्यूबर का अच्छा करें इफ सेलिंग हिज प्रोडक्ट, लोगों को प्रॉब्लम होती है उससे. क्यों कर रहा है? ये तो पैसे मांग रहा है, ये तो चोर है, ये तो पैसे के पीछे भाग रहा है, तो ग्रीडी है. दिस इज द मोस्ट रिडिक्युलस थिंग एवर. अब मैं आपको लॉजिकली समझाता हूं, ठीक है. एक काम करते हैं, हमारी इकोनॉमी से, इंडियन इकोनॉमी से लेट्स रिमूव द अंबानीज, टाटास, बिरलास एंड अडानी, इन सबको हटा देते हैं. क्या रह जाएगी इंडियन इकोनॉमी? जीरो. यूएस में ले लो, यूएस में काम करो, रिमूव फेसबुक, रिमूव जेफ बेजोस, रिमूव अमेजॉन, रिमूव माइक्रोसॉफ्ट, रिमूव नेटफ्लिक्स, इन सबको हटा दो. क्या रह जाएगा यूएसए? जीरो. इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी आर द रिच पीपल, राइट? वही तो चलाते हैं. इन एनी इकोनॉमी मनी फ्लोज फ्रॉम रिच टू पुअर. अगर यू आर डूइंग वेरी वेल, आपने बहुत पैसे कमा लिए, आप क्या बोलोगे? मुझे एक ड्राइवर चाहिए, मुझे दो लोग चाहिए काम करने के लिए. आप अपनी कंपनी में ज्यादा नौकरियां दोगे. यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी. एम आई राइट? इन एन इकोनॉमी जहां पे कोई भी रिच है ही नहीं, कोई भी इंडस्ट्री है ही नहीं, वहां पे इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी? मुझे खुद लॉजिकली बताओ. हाउ आर रिच पीपल बैड? और इतना खराब सिचुएशन हो गया है इंडिया में, स्पेसिफिकली इवन द पॉलिटिशियंस दे विल हैरिस द रिच पीपल, दे विल हैरिस द रिच पीपल. क्यों? इंडस्ट्रियलिस्ट को. क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन को हैरिस करेंगे तो जनता वोट दे देगी. इस इकोनॉमी में लोग मुकेश अंबानी, अडानी के पीछे पड़े हुए हाथ धो के. क्यों? अरे यार उनको हटा दोगे तो जॉब्स कहां, कौन देगा हमें जॉब्स? Just imagine if you remove Tata, Mukesh Ambani, Adani and all the big industries you can think, जो भी सेंसेक्स में टॉप कंपनीज हैं उनको हटा दो, आपकी जॉब रहेगी? Will you be able to survive? Please understand, if someone is rich, he is rich because he solved a problem of that economy. फ्री में पैसे किसी को नहीं मिलते. He's worked hard for that. He solved a major problem. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो उसने सॉल्व कर दी है. Why is Jio doing so well? Because Reliance Jio ने जो इंटरनेट डेटा पैक की प्रॉब्लम थी वो हम सबके लिए सॉल्व कर दी है. How is that bad? Take any industrialist, take any rich person, he has solved a problem. और हाँ, there can be some cases जहां बोलोगे हर्ष people get rich because of illegal activities also, unethical activities also. ठीक है, वो कितने हैं? Those are 1 out of 10. And दूसरा, पीपल हु डू दिस, और ये आप भी देखोगे हिस्टोरिकली, देखना जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अनएथिकली पैसा कमाया है, जिन्होंने बहुत गलत मीन से पैसा कमाया है, उनका एंड कैसा होता है? बहुत खराब होता है, बहुत खराब होता है. मुझे मैक्सिमम जो अभी ध्यान आ रहा है, जैसे आई वुड से कि जो बहुत बड़े गैंगस्टर्स हो गए, अंडरवर्ल्ड हो गए, उनका आप खुद देखोगे एंड कैसा होता है. कार्मा हिट करता है. If a person is rich, he is rich because he solved something for the people. He's done something for the people. Why is Google in the top companies of the world? Because they have solved massive problems. Why is Mark Zuckerberg in the top 10 richest people of the world? Because he's solved a massive problem of connecting you and me.
हाउ आर रिच पीपल इविल? मुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आता ये, और हिंदुस्तानी के दिमाग में बैठा हुआ है दैट रिच पीपल आर इविल। अब मैं बताता हूं इसका आप पे इफेक्ट कैसे पड़ेगा एंड हाउ विल दिस मेक श्योर दैट यू विल नेवर बी रिच इन योर लाइफ। क्यों? इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस कि जो भी रिच है, जो भी सक्सेसफुल है, वो सब चोर हैं, अगर आप इसको एक्चुअली बिलीव करते हो तो देखो यार, सबसे पहले यू विल नेवर बी रिच इफ यू थिंक दिस वे। क्यों? डू यू वॉन्ट टू बी इविल? नहीं। डू यू वॉन्ट टू हर्ट समवन? नहीं। लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई भी आदमी ना खराब नहीं होता, सिचुएशन खराब होती है। कोई भी आदमी किसी और को तंग नहीं करना चाहता, वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है। अगर आप कभी इविल नहीं बनना चाहते, आप अपने आप क्या बोलोगे? ठीक है ना, मुझे जरूरत ही नहीं था काम करने की, मुझे नहीं चाहिए थे पैसे, मुझे नहीं करनी थी मेहनत, क्यों? मैं इविल नहीं हो जाऊंगा। आपके माइंडसेट में ये अंदर भर गया है, स्टफ हो चुका है। एंड हो सकता है यू वॉचिंग माई कंटेंट, तो आप स्टॉक मार्केट फॉलो कर रहे हो, आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तो आप अज्यूमिंग कि आप शायद इस माइंडसेट के ना हो। बट आई वॉन्ट यू टू सी पीपल अराउंड यू, दे हेट रिच पीपल, एंड वेन यू हेट द रिच यू विल नेवर बी रिच। कोई रिच आदमी देखिए ना, हाथ जोड़ो, उसके पैर छुओ, दैट सर गिव मी ब्लेसिंग, नो मैटर इफ दैट रिच पर्सन इज 25, 28, 85, 95, 75, 65, उसके पैर छू लो। उसने इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉल्व किए, इसलिए द इकोनॉमी हैज रिवॉर्डेड हिम विद सो मच ऑफ मनी, ही डिजर्व्स इट। ये अपने दिमाग से बाहर निकाल दो दैट रिच पीपल आर विलन्स, रिच पीपल आर इविल, इसको प्लीज निकाल दो। ये बहुत मैसिव माइंडसेट शिफ्ट हुआ है हम सबके दिमाग में, इसलिए नोबडी वांट्स टू गेट रिच। आपको जनरली बता रहा हूं, व्हेन आई टॉक टू पीपल कि अच्छा इन स्टॉक मार्केट व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट, लोग मुझे बोलते हैं सर बट व्हाट विल आई डू विद दिस मच ऑफ मनी? आर यू सीरियस? व्हाट विल यू डू विद दिस मच ऑफ मनी? कांट यू हेल्प समवन एल्स? कांट यू इंप्रूव द वर्ल्ड? दुनिया में प्रॉब्लम्स की कमी हो रही है, ये जेन्युइन है। माइंडसेट शिफ्ट नंबर 1, रिच पीपल बॉलीवुड ने हमें बता दिया दैट रिच पीपल आर डिसऑनेस्ट, इन्फ्लुएंस इन इविल, इसलिए हम सब ऐसे हो गए हैं, हम सबका माइंडसेट ऐसे हो गया कि हर इंडस्ट्रियलिस्ट चोर है, जबकि इंडस्ट्रियलिस्ट आर द एक्चुअल हीरोज ऑफ दैट इकोनॉमी और एनी इकोनॉमी। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड माइंडसेट शिफ्ट में, विच इज द वर्स्ट आउट ऑफ द वर्स्ट। सेकेंड माइंडसेट शिफ्ट है पुअर पीपल आर हैप्पी एंड ऑनेस्ट। ये माइंडसेट शिफ्ट है दैट पुअर पीपल आर हैप्पी एंड ऑनेस्ट। आपने खुद देखा होगा बॉलीवुड फिल्म में, जो विलेजर्स हैं वो बहुत खुश हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो बहुत खुश हैं, वो बहुत हैप्पी है और बहुत ऑनेस्ट हैं। एक आप बॉलीवुड फिल्म में जो देखोगे, जो आदमी ऑनेस्ट है वो हमेशा पुअर रहेगा। क्यों? कांट यू बी रिच वाइल बीइंग ऑनेस्ट? यू कैन बी। और ऐसे कितने केसेस हैं आपको बता सकता हूं मैं। ठीक है, तो यूल सी नो कैसे कोई ड्राइवर है वो बहुत खुश है और हैप्पी है, एक ऑटो रिक्शा वाला ड्राइवर है बहुत खुश है, हैप्पी है। वो दिखाएगा जो रिच पीपल हैं, बॉलीवुड फिल्म में होता है वाई पुअर पीपल आर हैप्पी एंड ऑनेस्ट। नाउ रिच पीपल आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट ऑनेस्ट। क्यों? रिच पीपल में हमेशा दिखाएंगे बच्चों की फैमिली में लड़ाई हो रही है, हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट इन कॉर्डियल टर्म्स, बच्चे पापा से ढंग से बात नहीं करते, ये सब दिखाएंगे रिच पीपल में प्रॉब्लम है बहुत। और हमारे दिमाग में क्या बैठ गया है? दिमाग में क्या बैठ गया है? इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ, रिमेन पुअर। खुद सोचो, ऐसा कभी हुआ है कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस आ रहा हो, आप लोग अरे यार नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, फिर आपने सोचा होगा, और जनरली हम सबके दिमाग में थॉट आता है, मेरे दिमाग में बहुत पहले थॉट आता है कि जनरली सब दिमाग थॉट आता है यार काश मैं कोई छोटी सी नौकरी कर लूँ, कोई छोटी सी जगह में रह लूँ और जिंदगी भर खुश रहूँगा। क्या आपके दिमाग में थॉट आया है दैट यू आर टेलिंग योरसेल्फ दैट आई विश आई हैड अ स्मॉल जॉब एंड अ वेरी स्मॉल पे, आई डिड नॉट हैव सच मनी लाइबिलिटीज, और मैं बस खुश रहता, मुझे महीने के 20, 25,000, 15,000 मिल जाते और मैं खुश रहता जिंदगी में? क्या आपके दिमाग में थॉट आया है ना? वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में लिखो आई हैव गॉट दिस थॉट। हैव यू एवर थॉट दैट यू वुड बी हैप्पी व्हेन यू आर पुअर? आई नो इट हैज। किसने डाला है? बॉलीवुड। आप खुद सोचोगे ना, when you have this thought you will picture a Bollywood film, you will picture a Bollywood film जो आपकी फेवरेट है या जो आपको अच्छी लगती है, and again you will have to intervene। और ये भी होता है you will picture Bollywood film जो आपने बहुत बचपन में देखी हो और उसका इफेक्ट आपको अब आ रहा है। Now tell me this, चलो भाई पुअर पीपल बहुत हैप्पी, बहुत ऑनेस्ट होते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये बॉलीवुड ने बताया। अब मुझे एक्चुअली बताओ, हाउ मेनी पुअर पीपल यू एक्चुअली नो? Have you ever gone to the rural parts of this country जहां पे लोग घास की रोटी खा रहे हैं, वो हैप्पी हैं? You think when your family has to sacrifice on each and every bit in life, when you cannot give your children the best, when you cannot give your parents the best, when you cannot give your better half the best life possible, do you think it is happy? You think ये happy situation होती है? ये बिल्कुल भी नहीं है। बॉलीवुड की फिल्म से बाहर निकलो,
इट्स द वर्स्ट प्लेस टू बी एट. इफ यू हैव लैक ऑफ मनी, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ की. ये बॉलीवुड फिल्म से प्लीज बाहर निकलो. पुअर पीपल आर नॉट हैप्पी, पुअर पीपल आर नॉट ऑनेस्ट. आई एम नॉट सेइंग कि हर आदमी ऐसा है, मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूं, इसको गलत सेंस में मत लेना, बट मैं आपको बताना चाहूंगा माइंडसेट शिफ्ट इसका आपके दिमाग में कितना मेजर चीज है. नाउ टेल मी दिस, आपका मेंटल इंपैक्ट क्या होगा? डू यू वांट टू बी रिच? नहीं, आप बोलोगे नहीं यार, अमीर में क्या होगा, आई विल बी अनहैप्पी. If I become rich, my children will not love me anymore. My parents will not love me. I will stay away from my parents if I am rich. ये सब बकवास है, ये सबके दिमाग में, और सबके दिमाग में आती है बकवास है. ये बकवास ही है जनरली, आपको बता रहा हूं. मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे ज्वाइन करते हैं मेरी क्लास कोर्सेज को, पहले उनका माइंडसेट ठीक करना पड़ता है. प्लीज अंडरस्टैंड, बिकमिंग रिच इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बीट यूर अ गर्ल और यूर अ मैन, रिच तो होना पड़ेगा. क्यों? यू हैव टू गिव द लाइफस्टाइल टू योर फैमिली मेंबर्स विच दे डिजर्व, एंड यू डू नॉट नीड टू बी डिसऑनेस्ट टू बी रिच. यू डू नॉट नीड टू बी अनएथिकल टू बी रिच. यू जस्ट नीड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. और उससे भी बेटर क्या है? स्टॉक मार्केट्स, इन्वेस्ट इन दैट पर्सन हु सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. खत्म. बीइंग रिच इज नॉट डिफिकल्ट. अर्निंग मनी इज नॉट डिफिकल्ट. ये हमारे दिमाग में बैठा दिया है सबने कि पैसे कमाने बहुत मुश्किल है भाई, पैसे पेड़ पे नहीं उगते. किसने बोल दिया? अर्निंग मनी इज इजी. यू डू नॉट नीड टू बी डिसऑनेस्ट टू योरसेल्फ. एक बार आपको पाथ मिल गया तो मिल गया. पहले ही माइंडसेट ऐसा है कि नहीं अमीर लोग तो चोर हैं, नहीं अमीर लोग तो भाई धोखेधड़ी में होते हैं, मुझे अपनी फैमिली से पास रहना है. क्या बात कर रहे हो? डू यू थिंक इन फैमिलीज सेक्शंस हु आर मिडिल क्लास दे हैव नो फैमिली प्रॉब्लम्स? ये सिर्फ रिच की होती है. ये बॉलीवुड ने हमें बताया है बिकॉज वी हैव सीन दिस. सो प्लीज अंडरस्टैंड टू थिंग्स. रिच पीपल आर नॉट डिसऑनेस्ट, दे आर नॉट ग्रीडी. रिच पीपल नॉट evil. सेकेंड थिंग, दैट पुअर पीपल आर ऑलवेज नॉट हैप्पी एंड ऑनेस्ट. यू माइट थिंक दैट इज, बट वो ऐसा नहीं है. ये मेजर माइंडसेट शिफ्ट हुआ है हम सब में, बिकॉज ऑफ विच पीपल डोंट वॉन्ट टू वर्क फॉर मनी. And they will keep cursing, अरे पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, rich people dishonest, and अंदर ही अंदर they will keep telling themselves कि वो सही है, but वो सही नहीं है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है. Now बात करते हैं what is the solution. इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? क्या is the solution that you should stop watching Bollywood films, you should ban Bollywood, you should never watch movies again in your life? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्यों? बिकॉज इसमें ना मेरे हिसाब से इतनी बॉलीवुड की भी गलती नहीं है. क्यों? अल्टीमेटली व्हाट इज बॉलीवुड ट्राइंग टू डू? इज ट्राइंग टू शो यू गुड. व्हाट इज अ गुड फिल्म? अ गुड स्टोरी. ठीक है, मतलब ये भी डिबेटेबल है कि गुड स्टोरी होती है कि नहीं होती बॉलीवुड में, बट जनरली तो गुड स्टोरी होता है. ठीक है, अब गुड स्टोरी, एक अच्छी स्टोरी क्या होती है? एक अच्छी स्टोरी वो होती है जहां पे अ वीक पर्सन, अ वीकर पोजिशन, अ पर्सन हु इज इन द वीकर ब्रैकेट डिफीट्स द एम्पायर, डिफीट्स द स्ट्रॉन्ग पर्सन. इसको और सिंपल बोलूं, कोई अंडरडॉग किसी अपर डॉग को हरा दे, वो एक अच्छी स्टोरी होती है. ठीक है, आई गिव एन एग्जांपल. और ये स्टोरी सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, ये हमारी माइथोलॉजी में है. महाभारत, सिर्फ 5 पांडव थे, छोटी सी सेना थी, उन्होंने कौरवों को हरा दिया. रामायण, ओनली लॉर्ड राम एंड लक्ष्मण जी, वो दोनों जंगल में थे, सीता जी का हरण हुआ, और फिर उन्होंने कैसे रावण को हराया, इतने बड़े एम्पायर को हराया. स्टार वॉर्स, इफ यू फॉलो स्टार वॉर्स, सेम कॉन्सेप्ट. ठीक है, देन शोले, जय और वीर, उन्होंने कैसे गब्बर सिंह को हरा दिया. तो ये स्टोरीज अच्छी होती हैं. अब इसका सोल्यूशन ये है दैट अगर आप किसी चीज में इतना इंडल्ज कर दोगे, तो यू विल स्टार्ट टू बिलीव दैट रिच पीपल आर इविल. व्हाई? बिकॉज जब बॉलीवुड स्टोरी बनाता है तो उस स्टोरी को एक्साइटिंग बनाने के लिए वो दिखाएगा, और उनकी गलती नहीं है. गलती हमारी है कि हम उसमें इतना ज्यादा इंडल्ज कर चुके हैं, इतना ज्यादा उसमें घुस चुके हैं कि हमने ये अपने दिमाग में बिठा लिया है दैट रिच पीपल आर इविल, पुअर पीपल आर हैप्पी एंड ऑनेस्ट. अब आई आस्क यू सिंपल एक्टिविटी विच विल प्रूव माई पॉइंट. ठीक है, ओके. ये इफ यू सीइंग अ फोन लैपटॉप, उसको थोड़ा सामने रखो, फोन लैपटॉप को तो सामने रखो, और जो मैं बोल रहा हूं वो करो. ठीक है, सबसे पहला आई वॉन्ट यू टू नेम 10 बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस. व्हेन आई से एक्टर्स, मैं बहुत हीरो हीरोइन दोनों की बात कर रहा हूं. 10 बॉलीवुड एक्टर अपनी फिर इसमें काउंट करो, एंड आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स. काउंट करो 10 बॉलीवुड एक्टर्स. बताओ, कर लिया? एंड आई एम 100% श्योर 99% ऑफ यू कैन डू दैट. इजी. ठीक है, अगर मैं आपको 2 मिनट दूंगा तो यू कैन नेम 50 ऑल्सो. ठीक है, एक्सलेंट. अब एक और चीज करते हैं, एक्टिविटी 1. अब एक्टिविटी 2 ये है, नेम मी 10
investors. Give the name of 10 most successful investors and traders. बताओ. चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट, राकेश झुंझुनवाला. पता है? अच्छा, एक्टिविटी नंबर 3, नेम मी 10 इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने बहुत अच्छा किया इकोनॉमी में. धीरूभाई अंबानी, अजीम प्रेम जी, 5-6 और नेम कर दोगे. उसके आगे यही प्रॉब्लम है. The solution of the problem is not stop watching Bollywood films, क्योंकि it's a source of entertainment. देखो यार, फैमिली के साथ देखो, एंजॉय करो. मैं देखता हूँ and I like it. ठीक है, इट्स अ गुड ब्रेक फॉर मी. आई लाइक बॉलीवुड फिल्म. मुझे ऐसा कोई बॉलीवुड फिल्म से टू बी ऑनेस्ट प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, अगर वो थोड़ा कम स्टीरियोटाइप करें कि मतलब यू नो जो बॉलीवुड में दिखाते हैं कि अगर किसी लड़की लव इंटरेस्ट को या कोई लड़की है या फिर लड़का, सेम थिंग, ठीक है, उसको यू वांट टू वू देम, उनको अपने प्यार में करना है तो उनको पीछे करो, उनका पीछा करो, हैरेस करो, हार मत मानो, वो ना बोलती जाए कोई लड़का है लड़की तो उसके पीछे पड़े रहो. तो देखो यार, वो एक्चुअल लाइफ में हैरेसमेंट होती है. ठीक है, सो आई विश इन सब चीज़ों में बॉलीवुड थोड़ा इंप्रूव कर जाए, विच आई कैन सी कि इंप्रूव कर रहा है. ठीक है, आई विश कि इतने स्टीरियोटाइप्स ना हो ऑफ एन अफ्रीकन, ऑफ अ चाइनीज, इतना हॉरिबली स्टीरियोटाइप ना किया जाए किसी को. ठीक है, तो वो इंप्रूव हो रहा है. बट शुड यू स्टॉप वॉचिंग बॉलीवुड फिल्म? नहीं, इट्स अ सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट. मेरी फैमिली को, मेरे लिए बहुत एंजॉयमेंट है और मेरे लिए काफ़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, हम इंडियंस हैं एंड वी लव बॉलीवुड. सोल्यूशन ये है, स्टॉप taking Shahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, Hrithik Roshan as your heroes and idols. They are just actors. They are just actors. Agar you can name 10 of them, but you cannot name any industrialist, you cannot name any investor or trader. इसका मतलब क्या है कि उनको हीरो मान के बैठे हुए हो. इफ यू फॉलो देम कंटिन्यूसली, इफ यू फॉलोइंग देयर लाइव्स, अगर इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हो, उनको यूट्यूब में देख रहे हो, उनके बारे में कंटेंट आप वो देख रहे हो कि वो होते हैं ना आजकल इंस्टाग्राम में बड़ा फेमस हो गया कि वो दिखाते हैं कि वो कोई एक्ट्रेस कोई सड़क पे चल रहा है तो उसको कैप्चर कर लेंगे, पैपराज़ी एज दे कॉल इट. उसको देख रहे हो तो यार तुम बहुत गलत माइंड सेट में हो. उनको फॉलो करना बंद करो. दे आर नॉट हीरोज, दे आर एक्टर्स. और हाँ, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम देम, आई रिस्पेक्ट देम, मुझे किसी प्रॉब्लम नहीं है. बट एक्चुअल हीरोज इकोनॉमी के कौन है? जो एक्चुअल हीरोज रियल लाइफ के कौन है? हु आर द एक्चुअल एवेंजर्स? दे आर द इंडस्ट्रियलिस्ट. पीपल लाइक मुकेश अंबानी, कुणाल शाह, मार्क ज़करबर्ग, जेफ बेजोस. ये एक्चुअल हीरोज हैं, इनको फॉलो करो. फॉलो द राइट पीपल. अगर इफ यू फॉलो देम, इफ यू रीच द इंटरव्यूज, इफ यू फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम के यूट्यूब के बारे में कंटेंट देखोगे, आपका खुद माइंडसेट ठीक हो जाएगा. दैट इज द की थिंग. You have to follow the industrialists. You have to follow investors, traders who are successful. You have to follow the real heroes, not actors. If you like actors, if you enjoy their lives, that's okay. उसमें कुछ भी खराब नहीं है, आप देखो. But उनको अल्टीमेट हीरो मत मान दो. Follow the real heroes. अजीम प्रेम जी, रतन टाटा, ये एक्चुअल हीरोज हैं. इनको फॉलो करो यार. That's it. And if you don't follow them, if you have that Bollywood कि आपके बॉलीवुड के हीरोज और मूवीज ही सिर्फ आपके पास हैं, तो आपको पता है हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर क्या है. People still think that rich people are dishonest and villains. और अगर आप सोचते हो ना कि आप कहीं जाते हो बोलते हो यार अमीर आदमी चोर है ये, तो दोस्त आपके माइंडसेट में बहुत सिवियरली प्रॉब्लम है. यू नीड टू फिक्स दैट. टू बी ऑनेस्ट, अगर वो फिक्स नहीं करोगे, द चांसेस ऑफ यू गेटिंग रिच इज ऑलमोस्ट जीरो. इफ यू कीप थिंकिंग दैट रिच पीपल आर फ्रॉड्स, जीरो, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी अ फ्रॉड. आप अच्छे हो, हम सब दिल के अच्छे हैं, हम उस लेवल पे कभी जाना ही नहीं चाहते, और आप कभी रिच होगे नहीं. यू विल नेवर वर्क हार्ड, मतलब योर सबकॉन्शियस विल नेवर वर्क हार्ड टुवर्ड्स दैट. आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस टू यू और नॉट. या एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द माइंडसेट, अगर आप स्पेसिफिकली इन्वेस्टर ट्रेडर माइंडसेट के बारे में जानना चाहते हो, जो जिसमें मैं एक्सेल करता हूँ, जो हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, वॉच द माइंडसेट सेशन. आज मेरा पूरा यूट्यूब में सेशन है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा. दैट कि कैसे यू शुड फॉलो दैट. पूरा मैं बता रहा कि इन्वेस्टर ट्रेडर्स के क्या माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है बिफोर एंटरिंग द स्टॉक मार्केट्स और वाइल बीइंग इन द स्टॉक मार्केट्स. वॉच दैट सेशन आफ्टर दिस वीडियो ऑफ कोर्स, और नीचे कमेंट करो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दिस. डू यू थिंक यू अग्री विद मी? डू यू थिंक यू डिसएग्री विद मी? नीचे कमेंट करो. एंड इफ यू डिसएग्री, वी कैन ऑल ऑफ अस वी कैन अग्री टू डिसएग्री. इसमें कुछ गलत चीज नहीं है. यू कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. माय ओपिनियन, माय एक्सपीरियंसेस आर कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? सो दैट इज ऑल ओके. सो चैनल को सब्सक्राइब करो इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज गाइस
we've hit 50,000 and we have to go very, very, very far, and we are putting all efforts into it, and we need your support for it. Like the video, subscribe to the channel. This is Goila School of Finance, financially empowering you.